हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? हाउस का हेड होता है। ठीक है, हाउस जो होता है, लोकसभा का हेड कौन होता है? लोकसभा के में स्पीकर होता है हेड। ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है। ठीक है, कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, जिसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो स्पीकर होता है वो क्या होता है? मस्ट बी ए मेंबर। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो एमपी ही होता है। ठीक है, लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीजें बार बार देखिएगा। प्रीमियम बहुत सारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, मस्ट बी एन एमपी। ठीक है, एमपी होना चाहिए, नॉट एन एमपी। ठीक है, एमपी नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन एमपी नहीं होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो एमपी होता है। ठीक है, लोकसभा का मेंबर होता है। ठीक है, ये चीजें देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये ओम बिरला है, ये है जगदीप धनखड़। ठीक है, प्रीवियस वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पीकर का, लोकसभा के स्पीकर पहले देखिए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर जो होता है बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? रूलिंग पार्टी का होता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब देखिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, या फिर एक एक्ट के जरिए पास किया जाता है। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब जैसे वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह देखिएगा, लोग फॉलो करते हैं तो वर्षों से चला आता है। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, कौन सा किताब में या कौन सा गाइडलाइन है उसके जरिए, वो सब नहीं, वर्षों से चला आ रहा है तो वो फॉलो करते आ रहे हैं। उसी तरह पार्लियामेंट में भी कुछ चीजें वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, उसी को कन्वेंशन बोला जाता है। ठीक है, बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, स्पीकर जो होता है डज नॉट वैकेंट पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, ठीक है, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है वो एमपी तो रिजाइन कर देते हैं उसके साथ ही। ठीक है, लेकिन स्पीकर जो होता है वो रिजाइन नहीं करता है। ठीक है, जब तक कि कोई नया स्पीकर नहीं आ जाए। ठीक है, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के डिसोल्यूशन के एकदम इमीडिएटली वो स्पीकर जो होता है रिजाइन नहीं करता। ठीक है, जब तक कोई नया एमपी ये स्पीकर नहीं आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट प्रपोजर एंड फर्स्ट सेकेंडर। ठीक है, ईच वन ईच। ठीक है, प्रपोज करना चाहिए कि ये स्पीकर बनना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखे थे वाइस प्रेसिडेंट में देखे थे, फिर से प्रेसिडेंट में देखे थे 20 लग रहा था। ठीक है, प्रपोजर और 20 सेकेंडर लग रहा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है? बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स्ट इट्स मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स्ट इट्स मेंबर। ठीक है, लोकसभा के मेंबर में से ही किसी को चुनकर बनाया जाता है स्पीकर। ठीक है, जैसे लोकसभा का मेंबर है कितना है? 543 सीट है ना, तो उसी में से एक को है जो बहुत सीनियर होता है उसी को चुनकर स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, अभी ओम बिरला है, आर्टिकल 94 में मेंशन है ये सब चीज। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं रिजाइन सबमिटेड टू द डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर जब रिजाइन करेगा तो किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए, रिमूवल थ्रू द वोटिंग बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए रिमूव किया जाता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन से पहले। नो ग्राउंड फॉर रिमूवल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सिर्फ ये मेंशन है कि इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए रिमूव किया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? जैसे देखिए 543 सीट है तो 543 में जैसे देखिए 10 सीट वैकेंट है। ठीक है, 10 सीट का मेंबर खाली है, तो वो 10 सीट खाली करके 533 जो होगा उसका 50%। ठीक है, उसमें का 50%, इसका जो आधा होगा वो मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका अगले वीडियो में हम लोग मेजोरिटी देखेंगे पूरा। फिर 3 टाइप के मेजोरिटी, 4 टाइप के मेजोरिटी होते हैं, सबको देखेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, 4 तरह का मेजोरिटी होते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, मेजोरिटी एकदम क्लियर हो जाएगा। और कौन कौन सा मेजोरिटी किस किस चीज में जरूरत पड़ता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन देखिए, न्यूली इलेक्टेड मेंबर कौन हुआ है? वोट चूजन बाय द स्पीकर। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पीकर प्रोटम। प्रोटम का मतलब क्या होता है? फॉर टाइम बिंग। जैसे लोकसभा का जो है रिजाइन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए एक नए स्पीकर को चुना जाता है, कुछ टाइम के लिए, जब तक कि कोई नया इलेक्टेड एमपी
स्पीकर ना आ जाए उसके लिए एक किसी को चुना जाता है, उसको बोलता है प्रोटम। ठीक है, प्रोटम स्पीकर का क्या काम है कि नया जो इलेक्टेड एमपी हो गए उसको ओथ दिलाने का। ठीक है, हर जनरल इलेक्शन के बाद ओथ दिलाने का काम कौन करेगा? प्रोटम करेगा। ठीक है, फंक्शन देखिए क्या है, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ न्यू मेंबर। ठीक है, कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ परमानेंट स्पीकर। ठीक है, परमानेंट स्पीकर जो बनेगा उसका इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? प्रोटम। ठीक है, प्रोटम कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूजुअली सीनियर मोस्ट एमपी। ठीक है, सीनियर जो एमपी रहता है उसी को बनाया जाता है स्पीकर प्रोटम। ठीक है, प्रोटम से भी क्वेश्चन देखिएगा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पीकर का क्या काम होता है, काम ही आता है मेन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूपीएससी के मेंस में देखिएगा इंट्रोडक्शन लिखने का आएगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखिएगा? इंट्रोडक्शन में देखिए ये वाला लिखिएगा, देखिए आर्टिकल 94 लिखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 94 को डिटेल में डिस्कस कर दीजिएगा कि इलेक्टेड जो होता है वो लोकसभा का अमंग इस नंबर। ठीक है, रिमूवेबल बाय द वोटिंग मेजोरिटी, वोटिंग बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, ये इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा इंट्रोडक्शन में। अब बॉडी में ये फंक्शन लिखिएगा, कंक्लूजन में तो ये वाले लिख दीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन में देखिए इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पर देखिए मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए फंक्शन पूछेगा, फंक्शन पूछेगा और स्टेप टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ही मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरेशन इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इस बिजनेस एंड रिगार्डिंग इस प्रोसीडिंग। ठीक है, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, ऑर्डर एंड डेकोरेशन हेड होता है, इस जो लोकसभा का हेड होता है वो कुछ भी लोकसभा में काम पड़ेगा तो वो कौन करेगा? हेड से ही कुछ का काम होगा तो वो कौन हेड है? लोकसभा का स्पीकर। तो कोई भी काम कैसे होगा? लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। ठीक है, हाउस से रिलेटेड। ठीक है, मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरेशन इन द हाउस। ठीक है, उसके बाद देखिए ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट। ठीक है, विद इन द हाउस। ठीक है, हाउस के अंदर कुछ भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर से, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट से, वो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, वो देखिए ही एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम मतलब देखिए मिनिमम एमपी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक सीटिंग को बैठाने के लिए। ठीक है, एक दिन में जैसे सीटिंग बैठता है कोई भी, ठीक है, वो 10% एमपी की जरूरत पड़ती है। जैसे 543 है तो 53 एमपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 54 53 वैसे पकड़ लीजिए, वो एमपी की जरूरत पड़ेगी। तो एमपी नहीं रहेंगे, लेकर कौन हाउस को बैठाएगा? एमपी का बैठाएगा। ठीक है, और जो कोरम नहीं मिला तो सस्पेंड भी कौन करेगा? हाउस ऑफ पीपल। वो कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। ठीक है, ये सब दोनों चीज याद करके रखिएगा। और मैं राज्यसभा का एक पावर नहीं है, मनी बिल जो होता है और ज्वाइंट सीटिंग जो होता है वो स्पीकर ही बैठाता है, वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बैठाता है। ये सब पावर राज्यसभा के जो चेयरमैन होता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सब चीजें ही मैं हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के चेयरमैन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कोरम का मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर द हाउस ऑफ हाउस टू फंक्शन। ठीक है, 110 टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, जितना स्ट्रेंथ है उसका 110 मतलब 10%। ठीक है, 10% एमपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, बट ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। ठीक है, ठीक है, टाई के टाइम में अगर हो जाएगा कि दोनों तरफ जैसे दो तरफ इलेक्शन हो रहा है, दो पार्टी है, दोनों तरफ अगर बराबर बराबर मेंबर वोट दिए रहेंगे तो वो लोकसभा के स्पीकर पे डिसाइड करता है कि वो किस पे वोट दे। ठीक है, दोनों तरफ अगर टाई हो जाए तो वो जिस पे वोट देंगे वो जीतेगा। ठीक है, उसी तरह याद करके रखिएगा। ठीक है, बट ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। ठीक, वो पहले ही वोट नहीं देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं फंक्शन हो गया। उसके बाद देखिए और फंक्शन देखते हैं। ही कैन अलाउ ए सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस के कहने पे एक सीक्रेट सिटिंग बैठा सकते हैं। ठीक है, देखिए सीक्रेट सिटिंग में कोई भी आउटसाइडर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नॉट अलाउड। ठीक है, आउटसाइडर कोई भी नहीं आ सकता सीक्रेट सिटिंग में। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? लोकसभा का जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, राज्यसभा का जो होता है वो दूसरा कोई होता है। अभी पीयूष गोयल है, देखिए यहाँ पे फोटो दिया हुआ पीयूष गोयल का।
इस वाले पीडीएफ में नहीं है, अगला वाला पीडीएफ में था। ठीक है, सेक्रेटरी बैठाता है, कौन बैठाता है? लोकसभा का स्पीकर बैठाता है, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन बैठाता है, किसके कहने पर? लीडर ऑफ द हाउस के कहने पर, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेंगे तो वो सीक्रेट सिटिंग बैठाएगा प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, ठीक है। ही डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल, ठीक है। मनी बिल है और नॉट, हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा मनी बिल है कि कौन सा बिल है? ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है? कौन डिसाइड करेगा? मनी बिल अगर रहेगा तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, ठीक है। मनी बिल को कौन डिसाइड करता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, द डिसीजन ऑफ स्पीकर कैन बी चैलेंज इन केस ऑफ सब्सटेंसिव इलीजिटिमेटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, राजा रामपाल केस 2007, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? ये बात याद करेंगे, केस याद करने के लिए जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सिर्फ याद करेगी क्या कि कौन डिसाइड करेगा? मनी बिल है, स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। 10th शेड्यूल जो है, 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10th शेड्यूल, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका, उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसके जरिए, ठीक है। अगर पार्टी कोई भी मेंबरशिप जो इस पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। He decided the question of disqualification of an MP arising on the ground of disqualification, ठीक है, defection. He presided of the joint sitting of the two houses of parliament, ठीक है। joint sitting कौन बैठाता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर बैठाता है, सिर्फ लोकसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। ये दोनों फंक्शन देखिए, सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं है, ठीक है। मैं मिटा के एक बार दिखा देता हूँ। देखिए एक ये वाला, ठीक है, मनी बिल का पावर और जॉइंट सिटिंग का पावर सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास है, ठीक है। स्पीकर पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग और मनी बिल वाला पावर सिर्फ लोकसभा के स्पीकर पे एप्लीकेबल होता है, और सब जितने भी पावर है ये पावर, ठीक है, ये सेक्रेटरी सिटिंग बैठाना, ठीक है, और फिर से डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करना, ठीक है, ये राज्यसभा के चेयरमैन भी कर सकते हैं, सिर्फ जॉइंट सिटिंग मनी बिल और जॉइंट सिटिंग को छोड़कर, ठीक है। बाकी सब फंक्शन दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला था, देखिए मेंटेन ऑर्डर, डेकोरेशन, ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर, ठीक है, एडजॉइन, सस्पेंड, ठीक है, टाई वोट, ठीक है, ये सब चीजें हो गया। उसके बाद देखिए ही एक्ट एज ए चेयरपर्सन ऑफ द सम पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। सम पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, रूल कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। ये सब एडहॉक कमेटी है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, एक होता है एडहॉक कमेटी, ठीक है। कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तब देखेंगे, ठीक है। ये सब चीजें एडहॉक कमेटी में आता है, जो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए क्रिएट किया जाता है, फिर काम खत्म होने के बाद खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिमूव, ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का माइनस वैकेंसी, ठीक है, जो भी निकलेगा उसका 50% जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिमूवल, ठीक है, अभी तक कोई भी स्पीकर रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। नो वोटिंग, डायरेक्ट डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। His conduct cannot be discussed in and criticized in the Lok Sabha unless his removal is being debated upon, ठीक है। उसके बाद देखिए कास्टिंग बॉक्स की पावर रहता है, ठीक है।
टाई ब्रेकर, ठीक है, एग्जाम्पशन अंडर 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल में देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता है वो जो लोकसभा के स्पीकर पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन में भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर लोकसभा के स्पीकर जो है वो इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एमपी है वो इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर पे ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो तो एमपी होते ही नहीं है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, याद करके रखिए। कैन रिजाइन फ्रॉम पार्टी आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज ए स्पीकर, ठीक। ये पार्टी को रिजाइन भी कर सकते हैं स्पीकर बनने के बाद, ठीक, उनका मर्जी है। या पार्टी में ज्वाइन भी करना चाहते हैं, अभी बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है। ओम बिरला जो है वो बीजेपी के नेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर इन यूके, ठीक है। यूके में इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर क्यों है? वन से स्पीकर ऑलवेज से स्पीकर, ठीक है। जब स्पीकर बनाया जाता है वहां पे यूके में लोकसभा के स्पीकर को स्पीकर बनाया जाता है वो ऑलवेज से स्पीकर, ठीक है। जब तक वो उसका मन करे स्पीकर रहने का तब तक रहेगा। हाउस ऑफ कॉमन री इलेक्ट स्पीकर हु डिजायर टू कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर मोर देन वन टर्म, ठीक है। एक टर्म से ज्यादा ऑफिस में रह सकता है, ठीक है। स्पीकर रिजाइन फ्रॉम पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, ठीक है, ठीक है। जैसे वहां पे देखिए मेंबर, यहाँ पे तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो एमपी होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। लेकिन वहां पे ऐसा है कि अगर लोकसभा का स्पीकर चुना है तो क्या करेगा? पार्टी से रिजाइन कर देगा, ठीक है। रिजाइन फ्रॉम पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, ठीक है। उसका देखिए स्टेप टू इंश्योर फर्दर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और क्या क्या चीज का जरूरत है कि इंडिपेंडेंस रहने के लिए वो चीज देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है, वे फॉरवर्ड में। अब तो ये दो चीज पूछेगा, ये वे फॉरवर्ड दे देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आंसर। उसके बाद देखिए पावर अंडर 10 शेड्यूल शुड बी विड्रॉल, ठीक है। 10 शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ डिसाइड करता है वो कौन करता है? स्पीकर प्रोवाइड करता है। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में होता है वो जो है लोकसभा के स्पीकर से लेकर किसको दे देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देना चाहिए, ठीक है। पावर अंडर 10 शेड्यूल शुड बी विड्रॉन एंड गिवन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजाइन फ्रॉम पार्टी आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। यूके के एग्जांपल दे दीजिएगा। यूके में जैसा है, ठीक है, यूके में कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो इलेक्टेड होने के बाद पार्टी से रिजाइन कर देता है, ठीक है। नो अपॉइंटमेंट टू पॉलिटिकल पोजीशन आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। एंड ऑफ टेन्योर एज स्पीकर, ठीक है। शुड डिसएसोसिएट वनसेल्फ फ्रॉम पार्टी एक्टिविटीज, ठीक है। रिवर्स्ड इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, ठीक है। सेफ गार्ड इन रिमूवल, मेंशन फिक्स ग्राउंड फॉर रिमूवल, ठीक है। ये सब चीजें हो गया। उसके बाद देखिए डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर ऐसे भी ऑपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी जो होता है स्पीकर होता है जो वो हमेशा जो होता है रूलिंग पार्टी के लिए मेंबर होता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो होता है वो ऑपोजिशन का होता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो होता है वो हमेशा ऑपोजिशन का मेंबर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स बाय स्पीकर, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन स्पीकर डिसाइड करेगा, फिर स्पीकर का इलेक्शन डिप्टी स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। करंटली नो डिप्टी स्पीकर, ठीक है, अभी कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल आर एनालॉगस टू स्पीकर, ठीक है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसा होगा? ये एकदम सिमिलर टू स्पीकर, ठीक है। उसके बाद देखिए ही एक्ट एज ए स्पीकर व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट एंड एंजॉय ऑल पावर एंड प्रिविलेज ऑन दैट बिहाफ, ठीक है। सेम पावर जब स्पीकर के पोस्ट पे ये रहेंगे तो उन्हीं की तरह स्पीकर की तरह ही सेम पावर सेम प्रिविलेज सब कुछ मिलेगा डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। याद करके ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे यहाँ तक देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, देखिए ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग, ठीक है। स्टेटमेंट यहीं पे साफ साफ वही स्टेटमेंट उठा कर दिया है, ठीक है। देखिए यही वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, हो गया। whenever he is appointed as a member of the parliamentary committee he automatically become the chairperson, ठीक है।
चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर में नहीं। ये वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है, ये देखिएगा बहुत सारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मैंने बहुत सारा सॉल्व किया है, तो उसमें देखिए ये कुछ भी डिप्टी स्पीकर का क्वेश्चन आएगा, इसमें देखिएगा ये स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में रहता है, देखिएगा स्टेटमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये रहेगा, ठीक है। स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहेंगे तो किसको देगा, चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन कितना होता है, मिनिमम 10 MP रहता है, ठीक है। कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो मिनिमम 10 MP को डिसाइड कौन करता है, स्पीकर ही डिसाइड करता है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। याद करके रखिएगा, स्टेटमेंट में कभी भी आ जाता है। उसके बाद देखिए, एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड बी डेटेड एज द स्पीकर में फिक्स, ठीक है। स्पीकर डिसाइड करता है, ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है, ये आप देखिए मैंडेटरी प्रोविजन, ये वर्ड बहुत सारा देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, जैसे मैंडेटरी हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, ठीक है, ओनली हो गया, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड। ये देखकर मतलब थोड़ा सा शक आ जाएगा दिमाग में, 99% ऐसा वर्ड वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट जो होता है वो गलत ही रहता है, ठीक है, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए, इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम द आइदर प्रिंसिपल, अपोजिशन पार्टी का तो रहता है लेकिन रूलिंग पार्टी का नहीं रहता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी का नहीं होता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर हमेशा ऑपोजिशन पार्टी का होता है, स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी आर्टिकल नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। ए वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज दैट द मेंशन इज रिमूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कोई स्टेटमेंट हमने पढ़ा ही नहीं, ये सब सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देता है, ठीक है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वन इसके करेक्ट है देखिए, और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ दो, यहाँ है दो, ये स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट हो गया, ये वाला वन करेक्ट है तो वन इसी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 64 में है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, नॉट एन MP, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि MP नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो MP होता है। बार बार क्या मैं बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ही एंजॉय सिमिलर पावर इन द राज्यसभा एज दोस एंजॉय बाय द स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है। सेम पावर ये लोकसभा के स्पीकर राज्यसभा के चेयरमैन के पास सेम पावर होता है एक्सेप्ट ऑन द मनी बिल एंड जॉइंट सिटिंग, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मनी बिल एंड जॉइंट सिटिंग जो होता है उसको छोड़कर मनी बिल कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। जॉइंट सिटिंग कौन डिसाइड करता है, राज्यसभा का लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। यहाँ भी वैसे होता है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और पैनल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट चुका रहता है, ठीक है। 10 MP रहता है, चूजन बाय द चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरमैन डिसाइड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। 10 MP को कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा। ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए, वोटिंग इन पार्लियामेंट, लास्ट में वोटिंग इन पार्लियामेंट देख लेते हैं, फॉर्मल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लिप, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सेक्रेट बैलेट यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लिप, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ठीक है। ये पहली बार किस में यूज किया गया था, वेस्ट बंगाल के पार्लियामेंट्री असेंबली में, ठीक है। वेस्ट बंगाल के असेंबली में यूज किया गया था पहली बार, ठीक है। एवरे पहली बार कहाँ यूज किया गया था, वेस्ट बंगाल में। ये सब फैक्ट याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वॉच ऑफ वोट, 3 तरह के वोटिंग होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लिप के जरिए, एवरे के जरिए, वॉइस वोट के जरिए, ठीक है। आइज बोलेंगे, ठीक है। आइज का मतलब यस, नोस का मतलब नहीं, ठीक है। आइज का मतलब यस, नोस का मतलब नहीं, ठीक है। एब्सेंटी का मतलब एब्सेंट है, ठीक है। टोटल यहाँ है, टाइम यहाँ है, ठीक है। आइज का मतलब यस, नो का मतलब नो,
ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 140 मेंशन है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के दे दिया क्वारम। ठीक है, क्वारम क्या है, मिनिमम 10% जो है एमपी रिक्वायर होते हैं सीटिंग के लिए। ठीक है, सीटिंग मतलब जैसे देखिए क्लास में कोई भी पढ़ने जाता है तो क्लास बैठा ना, उसी तरह पार्लियामेंट का सीटिंग बैठा है, डेली जो बैठता है उसी को सीटिंग कहा जाता है। और हर 3 महीना पे जो बैठता है क्वार्टर, जैसे बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, और उसके बाद मानसून सेशन हो गया, वो सेशन हो गया, पूरा एक कंटिन्यू सेशन चलता है। ठीक है, और डेली जो बैठता है उसी को कोरम कहा जाता है। 10% एमपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डेली। अगले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ मेजोरिटी की देखेंगे। ठीक है, मेजोरिटी 4 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, पीडीएफ जो होता है वो बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ठीक है, उसमें से आपको कुछ भी स्टेप पढ़ने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर पुराना वाला वीडियो जाकर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर में भी पार्लियामेंट देख चुके हैं, लोकसभा देख चुके हैं, राज्यसभा देख चुके हैं। ठीक है, एमपी देख चुके हैं। ठीक है, ये सब देख चुके हैं। अगले वीडियो में मेजोरिटी देखेंगे, उसके बाद देखिए मेजोरिटी के बाद हम लोग और जितने भी टॉपिक है एडिट करके सबको देखेंगे। ठीक है, चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है।